वोट करो, बढ़ चढ़ कर वोट करो। आओ इस भारत के लिए वोट करें। उन चवन्नी चोरों से दूर रहें। मेरा ध्रुव राठी से और उस जैसी सोच वाले लोगों से सिर्फ एक ही क्वेश्चन है। सपोज करो मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करता हूं और वो पॉलिटिकल पार्टी जिसको भी गाली देती है, जिसके खिलाफ सबूत दिखाती है, मैं उसको अपोज करता हूं। किस लिए अपोज करता हूं? क्योंकि जिसको मैं सपोर्ट करता हूं वो उन सभी पार्टियों को अपोज करती है, उसके खिलाफ बोलती है, उसके खिलाफ सबूतों को दिखाती है। अब मुझे आईना दिखाने वाला खुद ही उन्हीं के तलवों में जाके बैठ जाएगा, उनके तलवे चाटने लगेगा, तो उस इंसान पर किस तरीके से भरोसा किया जा सकता है कि आने वाले टाइम में वो इंसान जिस पे मैंने भरोसा किया वो मेरे साथ विश्वासघात नहीं करेगा। केजरीवाल, हर तरफ एक बवाल, मैं केजरीवाल। दुनिया भर के, भारत के ऑलमोस्ट सभी नेताओं को मंच पर चढ़कर पूरी जनता के सामने सैकड़ों गालियां देने वाला, और सिर्फ गालियां ही नहीं, उनके खिलाफ बोलने वाला, उनके खिलाफ सबूत दिखाने वाला, उनको जेल में डालने वाला, मोदी को गाली इसलिए देने वाला कि मोदी की ईडी और सीबीआई सो रही है, तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी और विपक्ष के जितने भी बड़े नेता हैं वो आज खुले घूम रहे हैं भ्रष्टाचार करके। तो मोदी पे सवाल उठाता था कि मोदी गवर्नमेंट कर क्या रही है, सीबीआई को भेजो, ईडी को भेजो, 2 दिन इस सोनिया गांधी का इंटेरोगेशन करो, सब साथ सामने आ जाएगा। तो पहले मोदी जी को गाली देता था कि मोदी जी इन सभी भ्रष्ट नेताओं के लिए खिलाफ कुछ नहीं कर रहे हैं, इनकी एजेंसियां हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं और ये सारी अपोजिशन पार्टी और मोदी गवर्नमेंट सब मिले हुए हैं जी। अब केजरीवाल तो अपना ईमान बेच चुके हैं उन्हीं के तलवों में जाकर जिनको गालियां देते थे। तो एक तो केजरीवाल का कोई ईमान नहीं है, दीन ईमान नहीं है, वो कहीं भी लुढ़क सकता है। सबसे ज़्यादा विश्वासघाती इंसान अगर हिंदुस्तान में पैदा हुआ है तो वो है केजरीवाल। उस पर रत्ती भर का भरोसा नहीं किया जा सकता। मैं कुछ भी करूंगा, अपने ईमान से समझौता नहीं करूंगा। केजरीवाल ने अपना ईमान बेच दिया। दूसरे वो जो उनसे जात के मिल गए, जिनके माँ बाप को गाली दी जाती थी, कुछ ऐसे नेताओं को गाली दी जाती थी जो आज दुनिया में नहीं है, उनकी आज चिंदी औलादें उसी केजरीवाल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बैठी हैं। इसका मतलब कि उनको अपने बाप दादाओं से कोई मतलब नहीं है जिनको केजरीवाल गाली देता था। आज मोदी जी जब उन्हीं भ्रष्टाचारियों को पकड़ रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई चल रही है, स्वतंत्र कार्रवाई चल रही है, जो कि केजरीवाल मांगता था कि ईडी और सीबीआई हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं, ये काम क्यों नहीं कर रहे हैं, मुझे ईडी सीबीआई दो, मैं तो इन भ्रष्टाचारियों को जेल में डाल दूं। आज वही हो रहा है, केजरीवाल की इच्छा पूरी हो रही है, तो केजरीवाल के पेट में दर्द उठा है क्योंकि केजरीवाल खुद भ्रष्टाचारी है। कोरोना काल में करोड़ों रुपए का बंगलो बना लिया, करोड़ों रुपए शराब घोटाले में अंदर कर लिए, हवाला नेटवर्क में करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचारी, उसके खिलाफ मुकदमा चल रहा है, उसकी पूरी गैंग ऑलमोस्ट अंदर है, लेकिन सर्टिफिकेट बांटते हैं दूसरों को। आज कार्रवाई हो रही है तो पेट में दर्द हो रहा है। तो ये सब घिनौनी राजनीति थी केजरीवाल की। उसे राजनीति, सिर्फ राजनीति करनी थी। जनता की उम्मीदें, जनता की जो एक विचारधारा थी, उससे घंटा कुछ नहीं लेना देना था। कुमार विश्वास ने साफ कहा है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, कि ये कुमार विश्वास को यहां तक कि बोल चुका था, जो एक बहुत जांच का विषय है, कि अगर मैं नहीं जीता दिल्ली तो मैं पंजाब को अलग करके वहां से जीत के आज़ाद मुल्क का प्रधानमंत्री बनूंगा। हम आज भारत को एकजुट कर रहे हैं, भारत को अटूट कर रहे हैं, और ये पंजाब को अलग कर कर
उसका वजीर आजम, उसका प्रधानमंत्री बनने तक के मंसूबे सजा कर बैठा था। तो ये खतरनाक कितना हो सकता है, इस बात से इसका अंदाज़ा लगा सकता है। इस बात पर तो मेरी भी प्रतिक्रिया बहुत ही नेगेटिव है कि एजेंसियां इस बात को लेकर आखिर क्यों अब तक सामने नहीं आई हैं और क्यों केजरीवाल के साथ इस चीज़ को लेकर इंक्वायरी नहीं हुई है। ये कि वो स्टेट नहीं है, वो एक इमोशन है। मैं सदा कहता हूं पंजाब कोई राज्य नहीं है, पंजाब एक भावना है। पंजाबियत एक भावना है पूरी दुनिया में। ऐसे में एक ऐसा आदमी जिसने एक समय में मुझे ये तक कहा था, जब मैंने उसको कहा कि ये जो फ्रिंज एलिमेंट हैं, जो अलगाववादी संगठन है, जो खालिस्तानी मूवमेंट से जुड़े हुए लोग हैं, इनका साथ मत ले पिछले चुनाव में। और उसने कहा था कि नहीं हो जाएगा, चिंता मत कर। और कैसे चीफ मिनिस्टर बनेगा तो उसने उसका फार्मूला भी बताया था कि ऐसे ऐसे भगवंत को और फुल्का जी को लड़वा दूंगा और मैं पहुंच जाऊंगा। और आज भी वो उसी पथ पे है, मानो मत मानो, और नहीं भी है तो वो पपेट बिठा लेगा, कोई कुछ कर लेगा वो कुछ काम। तो ऐसे में उसने मुझे इतनी भयानक बातें बोली जो कि सबको पता है, पंजाब में सबको पता है। कि एक दिन तो मुझसे कहता है कि तू चिंता मत कर, या तो मैं एक स्वतंत्र सूबे का मुख्यमंत्री बनूंगा। और मैंने कहा ये अलगाववाद 2020 का रेफरेंडम आ रहा है, पूरी दुनिया फंडिंग कर रही है आईएसआई से लेके और बाकी अलगाववादी ग्रुप। तो कहता तो क्या हो गया, तो स्वतंत्र देश का पहला प्रधानमंत्री बनूंगा। मतलब जिस आदमी के थॉट में इतनी ज्यादा अलगाववाद को लेके वो हो कि किसी भी कीमत पे बस मुझे सरकार मिले, सत्ता मिले। पन्नू की एक वीडियो आई है जिसमें कि उसने क्लेम किया है कि केजरीवाल को, उसकी गवर्नमेंट को हमने फंडिंग करी ताकि वो खालिस्तान की जो मूवमेंट है उसमें उसको और उठा सके। 133 करोड़ रुपए का पन्नू ने अपनी स्टेटमेंट वीडियो जो कि डली हुई है उसमें उसने डाली है। 133 करोड़ रुपए का वो बंदा क्लेम कर रहा है कि उसने आम आदमी पार्टी को अपने मंसूबे पूरे करने के लिए दिए थे। अरविंद केजरीवाल ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਭਾਰਤੀ ਹਿੰਦੂ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਬੇਈਮਾਨ ਭਾਰਤੀ ਹਿੰਦੂ ਤੋਂ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਨਿਕਲੇ। 2014 ਤੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੱਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਂਦਾ ਔਰ ਇੱਥੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਪੱਖੀ ਉਹਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ 5 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਲੈ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤਾਈਂ 16 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਪੱਖੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੇਠ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਭਾਂਡਮਾਨ दलाल ਤੇ अरविंद केजरीवाल। इस पर भी मेरी एजेंसियां सो रही हैं। गृह मंत्रालय की तरफ से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, ये कोई छोटा मोटा इशू नहीं है, ये छोटा मोटा विषय नहीं है। ये बहुत बड़ी जांच और भारत के खिलाफ हो रही साजिश को सामने लाने के लिए बहुत ही गहरा मुद्दा है। इसको लाइटली ना लिया जाए। केजरीवाल के खिलाफ पन्नू के तरफ से आई वीडियो की जांच होनी चाहिए। अगर केजरीवाल इन सब चीज़ों में लिप्त है तो देशद्रोह का मुकदमा उसके खिलाफ चलना चाहिए। देश से बढ़कर कुछ नहीं है। देश के खिलाफ जिसने बोला है आज वो जेल में है। तो कोई भी हो, किसी भी पद पर हो, अगर वो मेरे देश के टुकड़े करने में, मेरे देश के टुकड़े करने के मंसूबे अपने दिल में पालता है तो वो एक देशद्रोही है और उसके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। तो इन सब वीडियोस को लाइटली नहीं लिया जाए, जैसा कि विदेश वाली गवर्नमेंट करती हैं। इन सब चीज़ों को वो लाइटली नहीं लेते हैं, फुल इंक्वायरी होती है। तो मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, पन्नू की वीडियो को लाइटली ना लिया जाए। कुमार विश्वास जी की जो स्टेटमेंट थी उसको भी लाइटली ना लिया जाए और इन सब की सीबीआई इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अगर पन्नू से केजरीवाल के तार जुड़े हैं और सच में 133 करोड़ आम आदमी पार्टी को इन मंसूबों को पूरा करने के लिए केजरीवाल ने लिए थे, तो केजरीवाल एक देशद्रोही भी है और उसके खिलाफ मुकदमा चलना चाहिए और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। ये जनता को ये नहीं दिख रहा है कि आज जो अटूट भारत है, जो जुड़ता हुआ भारत है, उसको तोड़ने के लिए बहुत गहरी साजिशें हैं।
उन साजिशों का। अगर केजरीवाल एक प्यादा है, केजरीवाल के तार उससे जुड़े हुए हैं, तो ज़रूर इसकी जांच होनी चाहिए। तो मैं फिर दोबारा से आग्रह करूंगा एजेंसियों को, गृह मंत्रालय को, कि उसके खिलाफ एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, और अगर उसके हाथ कितने भी % अगर उसका इन चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट है तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं जनता से भी आग्रह करूंगा, केजरीवाल के बहकावे में ना आओ। हिंदुस्तान इन चीज़ों को 70 साल से भी देख चुका है, रेवड़ी पकड़ाकर देश को लूटना। केजरीवाल के मंसूबे कांग्रेस से कम नहीं हैं। कांग्रेस, केजरीवाल एक ही है। बंद कमरे में केजरीवाल कहता था कांग्रेस बीजेपी की बी टीम है, अब उसी के गले मिलके खड़ा है। तो साक्ष्य है, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि बी टीम कांग्रेस की कौन है और आम आदमी पार्टी की कौन है। इस देश के नेताओं को इकट्ठा करने से देश नंबर 1 नहीं बनेगा। 130 करोड़ लोगों को अलायंस करने से देश नंबर 1 बनेगा। मैं किसी के भी खिलाफ नहीं हूं, लेकिन ये जोड़ तोड़ की राजनीति, ये अलायंस, ये सब मेरे को समझ नहीं आते। ये राजनीति उनके जिम्मे, आप कहो ये अलायंस होगा, फिर ये सीट एडजस्टमेंट, ये सब मेरे को समझ नहीं आता जी, उनके भरोसे।